जी फ्रेंड्स, एचपीएलसी की जो सैंपल होता है वो प्रिपरेशन आप करते हैं, उस हवाले से काफ़ी सवाल आ रहे थे कि एचपीएलसी का कोई रिजल्ट अगर एक एनालिस्ट कर रहा है वो अगर फेल हो जाए तो मैं क्या क्राइटेरिया अपनाना चाहिए और क्या स्ट्रेटेजी हो जब हम उस रिजल्ट को अगर रिपीट एनालिसिस करनी हो। मेरा फोकस है रिपीट एनालिसिस आपने कैसे करनी है। मैं उस रिजल्ट की बात नहीं करूंगा, उसका क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर क्यूसी के अंदर आपके एक एनालिस्ट के रिजल्ट सही नहीं आए और आप उस रिजल्ट को रिपीट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए उसको काउंटर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए स्ट्रेटेजी आपको प्लानिंग किस तरह करनी चाहिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको समराइज में बताऊंगा, एंड तक का वीडियो देखिएगा ताकि वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि जब आपको किसी रिजल्ट को काउंटर करना हो क्यूसी के अंदर तो उसकी स्ट्रेटेजी, उसकी प्लानिंग आप किस तरह करते हैं। तो आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ कैनी और मैं सफदर खान कैनी। मैं अगेन वो कहता हूँ कि चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। देखिए फ्रेंड्स, अगर किसी एक एनालिस्ट के रिजल्ट फेल आ गए, आउट ऑफ द स्पेसिफिकेशन हो गए, डेफिनेटली जब उसी केस में आप उसको रिपीट करते हैं तो इसका बेस्ट क्राइटेरिया और प्रॉपर्टी ये होती है, एक स्ट्रेटेजी ये है कि पहला ऑप्शन होता है कि आप एनालिस्ट चेंज करते हैं। ऐसे होता है ना कि आप इसके एनालिस्ट के रिजल्ट नहीं आए तो बॉस या कोई टॉप मैनेजर आपको कह रही इसको दोबारा रिपीट एनालिसिस करे, काउंटर करे, तो आप एनालिस्ट चेंज करें, पहला स्टेप ये होता है। उसके बाद जो एनालिस्ट के पास सैंपल स्ट्रेटेजी होती है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये असल चीज़ है कि उसने किस तरह उस चीज़ को काउंटर करना है। देखिए नंबर वन, जो पहले एनालिस्ट के रिजल्ट फेल हुए थे उसका जो सैंपल था उसको एज इट इज आप यूज लेंगे, सही है। अगर रॉ मटेरियल के केस में, ठीक है, वो जो सैंपल करके लाया एनालिस्ट उसका एक सैंपल उससे आप बनाएंगे, ठीक है, और एक सैंपल उसका अपना जो किया हुआ था, जो उसने लगाया था, उसको भी आप लेंगे, दो सैंपल हो गए। तीसरा, आप रीसैंपल करेंगे उसी लॉट का, उसी सैंपल्स का एक रीसैंपल करके सैंपल लाएंगे। टोटल हो गए तीन सैंपल, ठीक है। इन तीन सैंपल को आप बनाएंगे और इसके साथ इन तीनों चीजों को काउंटर करने के लिए एक कंट्रोल सैंपल लगाएंगे। अच्छा, इस पे लोग बहुत सवाल करते हैं कि किस तरह हम ये सारे सैंपल बनाएं। कंट्रोल सैंपल इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसी से आप काउंटर करेंगे। इससे इस डिफरेंट चीज जो होगी उसके पैरेलल में एनालिसिस और होगी जो आपको जस्टिफाई करेगी कि पहले वाले एनालिस्ट जो काम किया उसमें क्या वजह थी, उसके रिजल्ट किस तरह। जो काउंटर होगा, जो कंट्रोल सैंपल होगा, वो बेसिकली आपका एक अप्रूव सैंपल होता है सेम पेज का, यानी जो भी आप प्रोडक्ट जो फेल हुई उसी उसी प्रोडक्ट का कोई डिफरेंट पेज नंबर अप्रूव लॉट, उसे हम कंट्रोल सैंपल कहते हैं। जो आपकी एक कंट्रोल कंडीशन में लेबोरेटरी के अंदर स्टोरेज एरिया के अंदर होता है उसको कंट्रोल सैंपल कहते हैं, जिसके रिजल्ट ऑलरेडी नोन हो, ठीक है। उस सैंपल को पैरेलली आप उसके साथ लाएंगे तो टोटल आपके पास चार सैंपल होते हैं मिनिमम। इसके और भी सैंपल लगते हैं लेकिन मैं आपको मिनिमम क्राइटेरिया बता रहा हूँ कि इस तरीके से अगर आप करते हैं तो जो रिपीट एनालिसिस होती है उसको आप जस्टिफिकेशन करते हैं। पहला सैंपल जो उस एनालिस्ट का था, ठीक है, जो उसने बना के रखा हुआ था, जिसके उसके रिजल्ट ठीक नहीं है, उस सैंपल को भी एज एसे के तौर पे आप ले, एसे के रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, उस सैंपल को आप ले लेंगे। एक सैंपल उसी से जो उसने सैंपल किया हुआ था रॉ मटेरियल का या फिनिश प्रोडक्ट से जो सैंपल आया हुआ था उसका एक सैंपल आप बनाएंगे, दो हो गए। तीसरा सैंपल आप रीसैंपल करेंगे, यानी अगर फिनिश प्रोडक्ट का था या रॉ मटेरियल का सैंपल था तो वो दोनों एरिया से आप एक सैंपल करके लाएंगे, फ्रेश सैंपल करेंगे, एक सैंपल वो हो जाएगा। टोटल तीन। और चौथा सैंपल होता है आपका कंट्रोल सैंपल। तो कंट्रोल सैंपल वो होता है जो आपकी लेबोरेटरी में अप्रूव सैंपल पड़ा होता है। इन चार सैंपल की आप एक पैरेलल लॉट बनाएंगे, एक कंपेन बनाएंगे और इनको एक ही वन गो में आप एनालिसिस करेंगे। सात जैसे क्राइटेरिया के एक स्टैंडर्ड बनता है और ये चार आपके सैंपल हो गए। इससे आपका काउंटर होगा, इससे आप काउंटर कर सकेंगे कि जो उस एनालिस्ट के रिजल्ट ठीक नहीं आए, जो उसके सैंपल में क्या इशू था, या हैंडलिंग एरर था, या उसने परफॉर्म ठीक तरीके से नहीं किया, या उसका सैंपल कंटामिनेटेड था। हैंडलिंग एरर था तो वो जो आपने उसी के सैंपल को लगाया तो उससे दूसरा सैंपल जो आप बनाएंगे, ठीक है, जो उसने सैंपल किया होता उसको भी लगाएंगे और उसके सैंपल से जो दूसरा सैंपल आपने बनाया था वो जस्टिफाई करेगा हैंडलिंग एरर, ठीक है। अगर सैंपल एरर था तो आपने जो फ्रेश सैंपल किया वो जस्टिफाई करेगा कि ये सैंपल एरर था। और ओवरऑल तीनों सैंपल में कोई प्रॉब्लम था तो उसको जस्टिफिकेशन करेगा आपका कंट्रोल सैंपल जो आपने लेबोरेटरी से एक अप्रूव लॉट लगाई थी। ये एक स्ट्रेटेजी होती है जब भी किसी लेबोरेटरी में आप रिपीट एनालिसिस करते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमेशा किसी भी एनालिसिस को एचपीएलसी के लिए, एसए के लिए, वट एवर स्पेशली खास, तो उसको आपने काउंटर करना हो तो इस तरीके से काउंटर करेंगे।
ये एक पूरा एक प्लान है, एक GMP GLP का पार्ट है। बेस्ट प्रैक्टिस लेबोरेटरी के अंदर ऐसा नहीं होता कि आपके रिजल्ट फेल हुए, ठीक है, आपने किसी दूसरे एनालिस्ट को कहा कि आप परफॉर्म कर लो, आपके रिजल्ट कैसे आ रहा है, उसके ठीक होगा, आपने पास कर दी। ये एक वीक प्रैक्टिस है। एक स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस यही है, या बेस्ट प्रैक्टिस यही है, जब एनालिसिस आप चेंज करें या रिपीट एनालिसिस करें, तो उसके लिए ये पूरी स्ट्रेटेजी सैंपल की लाजमी अप्लाई किया करें। इससे आप जस्टिफिकेशन सही मानों में कर सकते हैं, ठीक है। और रिपोर्ट तो डॉक्टर डेफिनेटली आप अपने जो नॉर्मल रूटीन की लॉट होती है उसके करते हैं डॉक्यूमेंटेशन, लेकिन ये कंट्रोल चेकआउट करने का जो तरीकाकार है, इस तरीके से आप 4 सैंपल हमेशा लाजमी बनाए, ये बेस्ट प्रैक्टिस का पार्ट बनाए अपनी, ताकि रिपीट एनालिसिस आपकी जस्टिफिकेशन हो। आज जिसका सवाल इसके साथ साथ एक खड़ा होता है, फिर हम डॉक्यूमेंटेशन वाइज कैसे जस्टिफिकेशन करेंगे, उसका क्राइटेरिया अलग है डेफिनेटली। फिर एक ऊज बनेगा, उसको ऊज के तहत आप उसको जस्टिफाई करेंगे कि रिपीट एनालिसिस क्यों हुई थी। ये क्वेश्चन रेज हो सकता है कि आपने रिपीट एनालिसिस क्यों की थी, तो उसको आप ऊज से जस्टिफाई करेंगे। ऊज का जो डॉक्यूमेंट होता है वो पूरा एक डॉक्यूमेंट फिल होगा, उसको उसमें आप जस्टिफिकेशन देंगे कि यूज किस वजह से हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स। पे काफी सवाल आ रहे थे फ्रेंड्स के कि हमने अगर लेबोरेटरी में रिपीट एनालिसिस करनी है, रिजल्ट ठीक नहीं आए, तो क्या क्राइटेरिया बनता है। यही बेस्ट प्रैक्टिस है। इसी तरीके से हमेशा आप किसी भी सैंपल को, किसी भी टेस्टिंग प्लान को कंट्रोल किया करें अगर आपको रिपीट एनालिसिस करनी है। क्लियर। होपफुली वीडियो आपने लाइक की होगी। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और जो लोग चैनल पर न्यू है, मैं इन दी एंड लाजमी कहूँगा वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस, टेक्निकल फार्मास्यूटिकल बेस्ट प्रैक्टिसेस आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।